इसलिए देखिए कोई भी नेता जब शुरू में आता है बहुत एक्शन लेता है। अनर राम जी बदुआ दिए पूरा नेपाले चौपट। जेनजी जितने होते हैं ना यंग जनरेशन वाले, वो लोग जो होते हैं गोली चल गए बर्बाद, और वहाँ जेनजी ने सत्ता संभाली और बालेन शाह वहाँ बन गए प्रधानमंत्री। सारा वीआईपी कल्चर खत्म, क्लास 5 तक एग्जाम नहीं होगा, प्राइवेट कोचिंग बंद, वीआईपी कल्चर खत्म। जो डिसीजन लेना है तुरंत ले लो भाई। कब्जियाना है, जमीन कब्जियाता है, कोई खेत खलिहान कब्जे, भगवान कब्जिया नहीं। सब नेता लोग चौपटे हो गए और कुछ उनका क्या है ना, बहुत ज्यादा। अब वहां का एक प्रधानमंत्री था नेपाल का, केपी शर्मा ओली, जिसको इतना मार मारा सब नेपाल वाला, हेलीकॉप्टर से लदा लदा भागा था। उकर राम जी भी नेपाल के, ये पगला कहीं का। तो अयोध्या में कौन था? नेपाल का प्रधानमंत्री। बताइए राम जी कहाँ के? नेपाल। गजब पगला भाई। नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य है, हमारा मित्र है, हमारे यहाँ से व्यापार दोस्ती बहुत अच्छा है। इवन की शादी भी यहाँ तक हो जाती है नेपाल में। तो व्यापार में तो रोटी रोजी का सवाल है, रोटी और बेटी का रिश्ता है। नेपाल से भी बहुत लोग की शादी यहाँ हो जाती है और यहाँ से भी बहुत लोगों का शादी नेपाल में हो जाता है। नेटवर्क पकड़ लेता है नेपाल का, साइड में सीतामढ़ी के आसपास में रहिएगा ना वहां पे। तो कह रहे हैं राम जी कहाँ के? पगला कहीं का। उसको अनर राम जी बदुआ दिए पूरा नेपाले चौपट हो गया, सब नेता लोग चौपटे हो गए उनको। और कुछ भाई, कब्जियाना है, जमीन कब्जियाता है, कोई खेत खलिहान कब्जे, भगवान कब्जिया रही है। ये भाई साहब, ये तो गजब बात हो गया यहाँ पे। ये कोई कब्जियाने का चीज है? अब ओली चल गए बर्बाद। अब वहां आ गया सर जेनजी, और वहां जेनजी ने सत्ता संभाल ली और बालेन शाह वहां बन गए प्रधानमंत्री। सारा वीआईपी कल्चर खत्म, क्लास 5 तक एग्जाम नहीं होगा, प्राइवेट कोचिंग बंद, वीआईपी कल्चर खत्म। सब क्या कर दिया? जेनजी जितने होते हैं ना यंग जनरेशन वाले, वो लोग जो होते हैं थोड़े, उनका क्या है ना, बहुत ज्यादा लिंक उनका नहीं रहता है। इसलिए जो डिसीजन लेना है तुरंत ले लो, खत्म। हाँ, कम आदमी को जानेंगे तो करप्शन कम ना होगा, ज्यादा को जानेंगे ज्यादा करप्शन होगा। आप जानते कितने को? खूब से खूब तुम्हारे दोस्त यार को कुछ हेल्प कर दोगे, बाकी किसी को जानवे नहीं करो। कौन है मर्डर किया, मार दो, नहीं समझा गया? अब पुराने नेता से मिलो, मर्डर किया मंत्री जी, फला रिश्ता जोड़ लेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ छोड़ दो, मर्डर ने किया है। इसलिए देखिए कोई भी नेता जब शुरू में आता है ना बहुत एक्शन लेता है, बाद में उसकी दोस्ती हो जाती है सारे क्रिमिनलों से। और हमारा राज्य तो अलग लेवल का है। दूसरे राज्यों में राजनीति के अंदर अपराध है और हमारे यहाँ अपराधी है राजनीति करता है सब। हम लोग का स्टेट में ज्यादा है ये सब मामले। हम लोग का स्टेट में क्राइम थोड़ा सा ज्यादा है। कमो बेस जब विधायक को देखिएगा सबके पास एक दो क्रिमिनल है। आगे बढ़े। दो बड़े शहर यहाँ पोखरा और काठमांडू देख लिए थे, दोनों पर्यटन के लिए प्रसिद्ध जगह है। टूरिस्ट वहाँ बहुत ज्यादा आते हैं, पर्यटन जगह है। नेपाल ठीक ठाक जगह है, नेपाल पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? काठमांडू। तो नेपाल में ये एरिया में देखेंगे तो ये लिम्पियाधुरा विवाद किससे चल रहा है? भारत से बिना मतलब का विवाद ले लिया। एकदम इस साइड में देखेंगे ना तो यहाँ जनकपुर मिलेगा, देखिएगा यहाँ विराटनगर और जनकपुर। नीचे में कोना में विराटनगर और जनकपुर, विराटनगर और जनकपुर। नेपाल के एकदम निचला भाग में मिल गया विराटनगर और जनकपुर। विराटनगर में कुछ थोड़े बहुत इंडस्ट्रीज वगैरह हैं क्योंकि मैदानी क्षेत्र। क्या है? मैदानी क्षेत्र। मिल गया विराटनगर। वहीं पे क्या मिलेगा? जनकपुर। जनकपुर में कौन राजा कहाँ? वहां कौन राजा रहते? राजा जनक। राजा जनक रहते थे। और सीता माँ को मिली थी किस जमीन से? सीतामढ़ी से मिली थी। और उन्हें कहाँ ले गए थे? राजा जनक अपने यहाँ। और वहां से फिर राम जी के यहाँ विवाह हुआ और सारे भाई लोग का जब विवाह वगैरह हो गया तो आई यहाँ। उसके बाद से तो वनवास ही हो गया, नहीं हो गया वनवास। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? सीता माँ को क्या हो गया? पूरे सबको वनवास हो गया, लेकिन सबको राम जी का वनवास दिखा, सीता माँ का वनवास दिखा, उर्मिला जी का वनवास नहीं दिखा, नहीं ना दिखा। और दूसरा, लोग कहते हैं कि सीता जी को सोने का हिरण दिखा था, जंगल में सोने का हिरण दिखा था ना। रावण तो सोने के लंका में बैठाया था। यदि किसी महिला को
सोना ही पसंद रहता है। यदि राम सीता माँ को सोना से ही प्रेम रहता, सोना रहता जाते, रावण तो सोना का लंका था उसके पास, उससे ज्यादा सोना किसको पसंद? ऐसा नहीं है। किसी महिला को जिस पे उसका अधिकार है उसी से उसको चीजें पसंद रहती, दूसरे के लिए नहीं। उसको जिसको अधिकार है उसको देखे ना खाना खूब बढ़िया बना के खिलाई, और जिसका वो नहीं मानती होगा खाना जानबूझ के खराब कर दे।